कथा के अनुसार भगवान श्री राम ने रावण का वध करके माता सीता को अशोक वाटिका से मुक्त कराया। फिर विभीषण को लंका का राज्य सौंपकर भगवान श्री राम अपना वनवास समाप्त करके माता सीता के साथ अयोध्या लौटे थे, जहां सारा अयोध्या उनकी प्रतीक्षा कर रहा था। प्रभु श्री राम के अयोध्या लौटने पर एक तरफ तो घी के दीपक जलाकर खुशियां मनाई जा रही थीं, तो दूसरी तरफ माता सीता को लेकर अयोध्या के लोग आपस में चर्चा कर रहे थे कि वह पराये मर्द रावण के साथ रहकर वापस आई हैं। माता सीता की पवित्रता पर अयोध्या की प्रजा को संदेह हो रहा था। उन सब लोगों का नेतृत्व करते हुए एक धोबी ने अपनी पत्नी को घर से निकाल दिया, क्योंकि उसकी पत्नी एक रात किसी मजबूरी के कारण अपने घर से बाहर रह कर आई थी। उस धोबी ने अपनी पत्नी को घर से निकालते वक्त यह उदाहरण दिया और कहा कि मैं प्रभु श्री राम की तरह नहीं हूँ, जो अपनी पत्नी सीता को फिर से अपने साथ ले आए, जबकि सीता ने कई वर्ष रावण के साथ लंका में बिताए थे। मैं तुझे अपने घर से निकाल रहा हूँ और यह स्थान नहीं दे सकता, तू मेरे घर से निकल जा। धीरे धीरे यह बात पूरे अयोध्या नगरी में आग की तरह फैल गई और भगवान श्री राम तक भी पहुंची। यह सुनकर प्रभु श्री राम ने माता सीता को त्यागने का निर्णय किया। हालांकि यह सब प्रभु श्री राम की लीला का एक भाग था, क्योंकि प्रभु श्री राम और माता सीता को यह ज्ञात था कि रावण के साथ लंका में छाया सीता गई थी, माता सीता नहीं। वो तो अग्निदेव के पास सुरक्षित थी, परंतु लोगों को यह बात ज्ञात नहीं थी और लोगों को मर्यादा की शिक्षा देने के लिए प्रभु श्री राम और माता सीता ने यह लीला रची। साथ ही माता सीता की भी प्रबल इच्छा थी कि वे अपने पुत्रों का जन्म किसी ऋषि मुनि के आश्रम में दें, जिससे उनके संतानों में उत्तम गुण प्रकट हों। यही वह उचित अवसर था जिसका उपयोग करके माता सीता की इच्छा को पूरा किया जा सकता था। यही सोचकर प्रभु श्री राम ने माता सीता का त्याग करने का फैसला किया। साथ ही एक अन्य प्रसंग के अनुसार जब लंका में रावण का वध हो गया था, उस समय स्वर्ग लोक से महाराज दशरथ प्रभु श्री राम के सामने प्रकट हुए थे और उन्होंने प्रभु श्री राम को रावण वध की शुभकामनाएं दी थी। उन्होंने प्रभु श्री राम को यह भी बताया था कि मेरी मृत्यु असमय होने के कारण मेरे जीवन के कुछ वर्ष शेष रह गए थे। मेरी आयु के उन बचे हुए वर्षों को पुत्र तुम्हें जीना होगा। यह कहकर महाराज दशरथ चले गए थे। अयोध्या लौटकर वह समय आ गया था जब उन बचे हुए वर्षों को, जो कि महाराज दशरथ की आयु थी, प्रभु श्री राम को व्यतीत करना था। महाराज दशरथ माता सीता के ससुर थे और ससुर तथा उनकी बहू के बीच हमेशा एक मर्यादा होती है
जो कि पति पत्नी के रिश्ते से अलग होती है। इसलिए यह आवश्यक था कि जिन वर्षों में प्रभु श्री राम महाराज दशरथ की आयु व्यतीत करें, उस समय माता सीता और प्रभु श्री राम एक साथ वास ना करें, जिससे कि ससुर और बहू की मर्यादा का पालन होता रहे। यह भी एक कारण था जिसके लिए कुछ वर्षों में प्रभु श्री राम ने माता सीता को अपने से दूर करने के लिए वन में भेज दिया था। उसके बाद प्रभु श्री राम ने लक्ष्मण के साथ माता सीता को वन में भेज दिया। माता सीता को महर्षि वाल्मीकि के आश्रम में छोड़कर भ्राता लक्ष्मण अयोध्या लौट आए थे। जब माता सीता को अयोध्या के लोगों की इस हरकत के बारे में पता चली तो वह क्रोध से भर गईं। माता सीता ने यह श्राप दे दिया कि जिस प्रकार अपने पति से दूर रहकर वह वनवास में खुश नहीं रह पाएंगी, उसी प्रकार से अयोध्या के लोग भी सदैव दुखी रहेंगे। यहाँ के लोगों की कभी भी उन्नति नहीं होगी। कहते हैं कि माता सीता के श्राप का ही ये प्रभाव था कि महाभारत के युद्ध में रघुवंश के आखिरी राजा बृहद्रथ की मृत्यु हो गई थी और उसके बाद अयोध्या नगरी हमेशा वीरान ही रही। अयोध्या में अजीब सा सन्नाटा छाने लगा था। वहाँ बहुत सारे आतंकियों के हमले होने लगे थे और मंदिर भी धीरे धीरे टूटने लगे थे। भगवान श्री राम की जन्मस्थली होने के बाद भी इस स्थान को वह पहचान नहीं मिल रही थी जो मिलनी चाहिए थी। अयोध्या की इस दुर्दशा को लोग माता सीता के श्राप से जोड़कर देखते हैं।